नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जनता टीवी पर। मैं हूं आपके साथ दुर्गा शर्मा और करेंगे उत्तराखंड की तमाम अहम खबरों की ओर। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी उत्तराखंड से। कल उत्तराखंड के दौरे पर आएंगे पीएम मोदी। बाढ़ से प्रभावित यहां पर इलाकों का ले सकते हैं जायजा। कई तबाही वाले इलाकों में पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी। बाढ़ग्रस्त इलाकों का सर्वे कर सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बड़ी जानकारी, अहम जानकारी प्रधानमंत्री मोदी के उत्तराखंड देहरादून से लेकर जहां बाढ़ से प्रभावित कई इलाकों का सर्वे करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कल उनका उत्तराखंड दौरा है। इस बीच प्रभावितों से भी मुलाकात कर सकते हैं। कई दिशा निर्देश और जानकारी के बारे में जायजा लेंगे। बाढ़ग्रस्त इलाकों का सर्वे करने के लिए भी पहुंचेंगे देवभूमि उत्तराखंड पहुंचेंगे पीएम मोदी। कल उत्तराखंड का उनका देहरादून। इस बीच कई इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अरुण सैनी देहरादून से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। अरुण, जिस तरीके से यहाँ पर बाढ़ प्रभावित कई इलाके हैं उत्तराखंड में और लगातार आपदाएं आ रही है, ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कल दौरा, और इसी बीच जो है हम ये भी देख रहे हैं कि उत्तराखंड में कैबिनेट बैठक भी चल रही है, तो ये सब कुछ कितना अहम? जी दुर्गा, बिल्कुल देखिए, कल जिस तरीके से उत्तराखंड की अगर बात की जाए तो उत्तराखंड में भी इस बार अगर देखा जाए तो काफी आपदा जो है आई है और काफी क्षेत्र जो है प्रभावित आपदा के कारण इस बार हुए हैं। 2013 में जो केदारनाथ आपदा आई थी उसके बाद से अभी तक की जो है ये सबसे बड़ी आपदा जो है इस बार आई है। तो ऐसे में काफी नुकसान भी हुआ है और केंद्र की टीम भी उत्तराखंड पहुंची हुई है। वो भी आपदा के कारणों का क्या कितनी नुकसान हुआ है, कितना क्षेत्र प्रभावित हुआ है, आपदा के कारण क्या रहे हैं, उसकी पूरी जो है वो जानकारी भी ले रहे हैं और उसकी पूरी जांच भी कर रहे हैं और अपनी रिपोर्ट बनाकर केंद्र को सौंपेंगे भी। इसी के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार जो बाढ़ग्रस्त राज्य है या जो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है उन क्षेत्रों का दौरा भी कर रहे हैं। और कल भी प्रधानमंत्री हिमाचल और पंजाब में जो है वो गए थे। इसी के साथ ही अब उत्तराखंड में जो है प्रधानमंत्री का दौरा है और यहाँ पर भी हवाई सर्वेक्षण जो है अभी प्रधानमंत्री करेंगे और जो है उनका बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करके यहाँ की जानकारी जो है प्रधानमंत्री लेंगे और उसी हिसाब से जो है फिर उसके बाद जो केंद्र से लगातार मदद भी जो है वो दी जा रही है। तो ऐसे में वो मदद भी जो है केंद्र से राज्यों को दी जाएगी। जिस तरीके से उत्तराखंड सरकार ने भी एक पूरा मोमेंटो बनाकर दिया है, पूरा डेटा तैयार करके दिया है। जो नुकसान हुआ है करीब 5700 करोड़ की मांग जो है कि उत्तराखंड सरकार ने केंद्र से की है, तो उसको लेकर के भी जो है तमाम तैयारियां चल रही हैं। तो ऐसे में प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर के भी तमाम सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत भी तमाम तैयारियां की गई है और ऐसे में उनके स्वागत को लेकर के हो या तमाम तैयारियां हो वो भी शासन प्रशासन स्तर पर और भारतीय जनता पार्टी ने अपने स्तर पर भी, संगठन स्तर पर भी जो है तमाम तैयारियां जो है वो की है। अरुण जी, अगर हम इस बीच बात करें कि चाहे वो थराली की आपदा हो या फिर धराली की, दोनों ही जगह बादल फटने की घटना सामने और काफी तबाही जो है यहाँ पर देखने को मिली, कई लोगों की यहाँ पर जान भी गई। तो अगर ऐसे में बात करें, प्रधानमंत्री कल दौरे में आने वाले हैं, क्या कुछ जानकारी की कौन कौन से इलाकों में जा सकते हैं, कौन कौन से ऐसे प्रभावित इलाके हैं जहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी के जाने की संभावना है? जी बिल्कुल, देखिए, अगर आपदा की बात की जाए तो सबसे ज्यादा जो आपदा प्रभावित क्षेत्र है वो उत्तरकाशी है और उत्तरकाशी में सबसे ज्यादा आपदा जो है इस बार देखने को मिली है। चाहे वो धराली हो, उसके बाद थराली हो और उसके कई और भी जगहों पर जो है इस तरीके की जैसे गधेया आ गया हो, उसमें भी घर मलबे में दबे हैं। उत्तरकाशी इस बार सबसे ज्यादा प्रभावित जो है वो हुआ है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तरकाशी का दौरा करेंगे और वहां पर उत्तरकाशी में जो भी नुकसान हुआ है उसका जायजा भी लेंगे, उसकी जानकारी भी लेंगे और फिर उस हिसाब से जो है तमाम मदद भी जो है केंद्र से वो दी जाएगी। तो उत्तरकाशी, हालांकि उत्तरकाशी हो या फिर चंपावत हो, बागेश्वर हो, टिहरी हो, पौड़ी हो, कई जनपद जो है वो प्रभावित हुए हैं। तो ऐसे में उत्तरकाशी सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है तो उत्तरकाशी में प्रधानमंत्री जो है वो दौरा करेंगे। जी बिल्कुल अरुण सैनी, अगर हम इस बीच बात करें कि प्रधानमंत्री मोदी जो है लगातार आपदा प्रभावित राज्यों का दौरा कर रहे हैं, इस बीच उत्तराखंड में पहुंचेंगे और जिस तरीके से हमने देखा कि उत्तरकाशी सबसे ज्यादा प्रभावित जिला रहा है, तो ऐसे में क्या सौगात दे सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पहुंचेंगे तो? जी बिल्कुल, देखिए, उत्तराखंड सरकार ने पहले से ही जो है वो एक अल्टीमेटम बनाकर दिया है और एक पूरा जो है रिपोर्ट तैयार करके दी है और करीब जो नुकसान हुआ है, जिसमें चाहे वो विभागों का नुकसान हो या लोगों का नुकसान हो, डायरेक्ट क्षति जो हुई है उसका भी डेटा तैयार करके दिया है और जो इनडायरेक्ट वे में जो क्षति हुई है
उसका भी डेटा तैयार करके जो है यहाँ पर दिया है। और उत्तराखंड की अगर बात की जाए तो उत्तराखंड एक विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाला प्रदेश है, क्योंकि जहाँ जिस तरीके से देखा गया जो बरसात इस बार हुई है उसमें जो मार्ग हैं वो भी जो संवेदनशील क्षेत्र हैं, जो सड़कें हैं उन्हें भी ठीक करना होगा। तो ऐसे में वहां पर भी जो है कहीं नीचे जो कटान हुआ है सड़कों का, जो कटान हुआ उससे सड़कें जो है कमजोर हुई है, या जो संवेदनशील क्षेत्र है उनका भी निर्माण होना है। तो इसके लिए भी अलग से डेटा बनाकर दिया गया है। तो ये सब चीज उन्हीं जो 5700 करोड़ का जो है मांग की गई है उनमें ये सब चीज है, चाहे वो सड़कों की मरम्मत को लेकर के हो या जो क्षति हुई है उसको लेकर के हो या जो इनडायरेक्ट वे में नुकसान प्रदेश का हुआ वो हो। तो ये सब पूरा डेटा तैयार करके दिया गया है और इसके लिए केंद्र की टीम जो है उत्तराखंड पहुंची हुई है। आज दूसरा दिन केंद्र की टीम जो है तीसरा दिन है और जो है पूरी जानकारी वो ले रहे हैं, अलग अलग क्षेत्रों में जा रहे हैं, वहां पर कितना नुकसान हुआ, नुकसान के क्या कारण है, वो पूरा डेटा तैयार करके अपनी रिपोर्ट जो है केंद्र सरकार को सौंपेंगे और उसके बाद केंद्र से जो है उसी हिसाब से उस रिपोर्ट का आकलन करके मदद जो है वो प्रदेश को दी जाएगी। तो इस तरीके से पूरी तैयारियां जो है चल रही है और इसी हिसाब से जो है तमाम मदद जो है केंद्र से वो राज्य को मिलेगी। उन तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देहरादून से हमारे साथ अरुण जुड़े थे जिन्होंने की तमाम जानकारी दी प्रधानमंत्री मोदी के कल उत्तराखंड में होने वाले दौरे से जुड़ी हुई। बता दें कल उत्तराखंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा है। बाढ़ ग्रस्त इलाकों का इस दौरान दौरा करते हुए नजर आएंगे। तमाम सुरक्षा व्यवस्था के भी इंतजाम किए गए हैं और बाढ़ से तबाही का जितना भी यहाँ पर आकलन होगा उसके बारे में भी जायजा लेंगे और तमाम जानकारी यहाँ पर बाढ़ ग्रस्त इलाकों से ले सकते हैं। और इसी बीच संभावना है कि प्रभावित होकर तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात कर सकते हैं। चलिए इसी बीच रुको करेंगे एक और बड़ी जानकारी का। बड़ी खबर देहरादून से, जहां देहरादून में धामी कैबिनेट की अहम बैठक शुरू हो चुकी है। सचिवालय में सीएम धामी की अध्यक्षता में ये एक अहम बैठक हो रही है। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, यहाँ पर सुबोध उनियाल, धन सिंह रावत मौजूद रहेंगे। कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। देहरादून से अहम जानकारी धामी कैबिनेट से जुड़ी, जहां धामी कैबिनेट की अहम बैठक शुरू हो चुकी है। अब इस कैबिनेट बैठक में कई प्रस्तावों पर मुहर लगने की उम्मीद जताई जा रही है। कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव यहाँ पर रखे गए हैं जिस पर धामी कैबिनेट में मुहर लग सकती है। ये अहम बैठक शुरू हो चुकी है। कई मंत्री यहाँ पहुंच चुके हैं। सचिवालय में सीएम धामी इस कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। सतपाल महाराज और इसी के साथ कई मंत्री इस बैठक में मौजूद हैं। धामी कैबिनेट की अहम बैठक यहाँ पर शुरू हो चुकी है। कई प्रस्ताव रखे गए हैं। इस बीच अध्यक्षता शुरू हो चुकी है। देखने वाली बात होगी कि इस महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक में किन किन प्रस्तावों पर मुहर लगती है और आगे जनता को सौगात मिलती है, क्योंकि धामी कैबिनेट की बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले बहुत महत्वपूर्ण है। इससे बीच तमाम जानकारी और सुरक्षा व्यवस्था के भी यहाँ पर आगे जानकारी दी जा सकती है और कई प्रस्ताव महत्वपूर्ण हैं जिन पर चर्चा होगी। सभी मंत्री अपनी अपनी राय रखेंगे जिसके बाद उनको यहाँ पर पारित किया जा सकता है। देहरादून में सचिवालय में महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक जिसमें सतपाल महाराज, सुबोध उनियाल मौजूद हैं। कई मंत्रीगण जो कि अलग अलग प्रस्ताव लेकर पहुंचे हैं जिन पर चर्चा होगी, जिसके बाद धामी कैबिनेट में इस प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। देहरादून से बड़ी खबर, बड़ी जानकारी धामी कैबिनेट से जुड़ी, जहां आज धामी कैबिनेट की अहम बैठक शुरू हो चुकी है। कई प्रस्तावों पर चर्चा होनी है जिसके बाद धामी कैबिनेट में प्रस्तावों पर मुहर लगेगी और आगे की जो प्रक्रिया है उसको शुरू की जाएगी। सीएम धामी की अध्यक्षता में ये एक महत्वपूर्ण बैठक हो रही है। धन सिंह रावत भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। कई मंत्रीगण इस बैठक में मौजूद हैं और कई प्रस्तावों पर देखिए यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहले ये कैबिनेट बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत की जयंती पर उनके चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें याद किया। साथ ही सीएम ने कहा कि उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री और देश के गृह मंत्री के रूप में पंडित पंत का योगदान आधुनिक भारत के निर्माण में अहम रहा। उनके विचार हमेशा जनसेवा और राष्ट्र सेवा को प्रेरणा देते रहेंगे।
देश को नया उपराष्ट्रपति मिल गया है। सीपी राधाकृष्णन भारत के 15वें उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। उन्होंने इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी को पराजित कर ये जीत हासिल की है। इस जीत के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उन्हें शुभकामनाएं दी और कहा कि राधाकृष्णन के अनुभव और नेतृत्व से लोकतंत्र मजबूत होगा। माननीय सीपी राधाकृष्णन जी को भारत के 15वें उपराष्ट्रपति बनने पर हृदय से बधाई एवं शुभकामनाएं। हमें विश्वास है कि आपके अनुभव से, आपके समर्पण से और नेतृत्व से लोकतंत्र और भी मजबूत होगा तथा राष्ट्र निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यह एनडीए गठबंधन की मजबूत जीत है। राष्ट्र सेवा में समर्पित आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पर सभी देशवासियों का अटूट भरोसा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मानसून खत्म होते ही राज्य में पुनर्निर्माण और इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं की रफ्तार तेज करने के निर्देश दे दिए हैं। सीएम धामी ने कहा कि विकास कार्यों में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए ताकि उन्हें रोजगार और सीधा लाभ मिल सके। उन्होंने स्पष्ट किया कि जन भागीदारी को सरकार विकास की कुंजी मानती है। सरकारी निर्माण कार्यों में निश्चित रूप से जो हमारे स्थानीय लोग हैं उनको प्राथमिकता दी जानी चाहिए। जिस क्षेत्र में काम हो रहा है उन क्षेत्र के लोगों को उसमें सहभागी बनाया जाना चाहिए, क्योंकि अगर उसके कोई दुष्परिणाम आते हैं तो निश्चित रूप से वो उसमें सहभागी होते हैं। तो अच्छे कार्यों में भी और निर्माण कार्यों में भी उनको सहयोगी बनाया जाना चाहिए। उत्तराखंड में मानसून का असर चारधाम यात्रा पर नजर आ रहा है। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में श्रद्धालु की संख्या में कमी नजर आई, जिसके चलते मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गंगोत्री मार्ग खोलने और यमुनोत्री मार्ग की मरम्मत की जानकारी दी और बताया कि बद्रीनाथ और केदारनाथ मार्ग फिलहाल सुचारू है। अधिकारियों को यात्री की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। उम्मीद है कि यात्रा जल्दी रफ्तार पकड़ेगी। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। अभी क्योंकि कुछ एक स्थानों पर जैसे गंगोत्री का मार्ग है वो खुल तो गया है, लेकिन अभी कई स्थानों पर फिर भी मानसून होने के कारण से बीच बीच में संपर्क कट रहा है। यमुनोत्री मार्ग में खरसाली के आसपास काफ़ी नुकसान हुआ है। उस मार्ग को हम लोग बना रहे हैं। हमारा प्रयास है कि अगले 10-12 दिनों में पूरी तरह से हम इसको ठीक कर लेंगे। तो उस यात्रा को हम संचालित करेंगे वहाँ पर, और बद्रीनाथ, केदारनाथ, अन्य स्थानों पर हमारी यात्रा चल रही है। उत्तराखंड सरकार राज्य के पर्यटन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए लगातार योजनाओं पर काम कर रही है। होम स्टे को बढ़ावा देने से लेकर बाहरी राज्यों से आने वाले पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने तक हर स्तर पर मंथन जारी है। देहरादून के एक निजी होटल में आयोजित कार्यक्रम में पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज स्केट होल्डर संघ विचार विमर्श कर पर्यटन को गति देने की रणनीति पर चर्चा की। बहुत सुंदर कार्यक्रम था और उसमें सभी हमारे जो स्टेक होल्डर्स हैं सभी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उसमें विचार विमर्श हुआ, हमने भी अपने आइडियाज़ दिया। हमने इस समय काफ़ी शाक्त है, वैष्णव सर्किट है, नवग्रह सर्किट है, विवेकानंद सर्किट है, महाशु सर्किट है, गोलजू सर्किट है, सब बाकी चर्चा की है और कहा थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करिए और भी जो हमारे सुरभ्य स्थान है वहाँ पर यात्रियों को ले जाने का प्रयास किया जाए और इससे हमारा टूरिज्म व्यापक बढ़ेगा और फैलेगा। चारधाम यात्रा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मानसून के बाद पुनर्निर्माण कार्यों में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता देने की घोषणा की है। बीजेपी की प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि धामी सरकार की कोशिश है कि सड़कों, नालियों और अन्य बुनियादी ढांचों के पुनर्निर्माण का काम स्थानीय लोगों को मिले। इससे उन्हें न केवल रोजगार बल्कि स्वरोजगार का भी अवसर मिलेगा। बिल्कुल, देखिए सरकार अपनी तरफ से पूरी ये कोशिश करती है कि जो हमारे स्थानीय लोग हैं और हमारे जो निर्माण कार्य हैं वो वहीं के लोग करें तो ज़्यादा अच्छा होता है। और इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं कि जो हमारे स्थानीय लोग हैं और बरसात से जहाँ पर कहीं सड़कें, नाली या तमाम चीज़ें खराब हो गई हैं उन सबको ठीक करने का जो हमारे स्थानीय व्यक्ति है, जो वहाँ का रहने वाला नागरिक है, उसको वो काम मिले। तो मुझे लगता है कि ये रोजगार की ओर से एक स्वरोजगार की ओर भी जाने की एक बहुत अच्छी पहल है। और
और जिस तरीके से स्वयं सहायता समूहों को आगे बढ़ा करके उनको काम दे करके सरकार अपना जो है एक बेहतर कार्य कर रही है। मुझे लगता है कि इसी ओर ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है कि जब हमारी बरसात खत्म होगी तो तमाम सारे जो कार्य होंगे, जो निर्माण कार्य होंगे, वहाँ के स्थानीय लोग करेंगे और जो विभाग है, विभाग उनके साथ में समन्वय बना करके लोगों के बीच में इन सारी चीज़ों को सही करने का काम करेंगे। और ये सरकार की बहुत अच्छी पहल है कि हमारे जो स्थानीय युवा है उसको भी रोजगार मिल जाएगा, जो स्थानीय वहाँ पर हमारे लोग रहने वाले हैं उनको भी इसमें कहीं ना कहीं फायदा पहुंचेगा। उत्तराखंड कांग्रेस ने प्रधानमंत्री से राज्य के लिए 20,000 करोड़ रुपए का विशेष राहत पैकेज मांगा है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि मौजूदा आपदा की राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए और हर प्रभावित परिवार को कम से कम 10-10 लाख रुपए की मदद दी जाए। उन्होंने जोशीमठ पुनर्निर्माण का हवाला देते हुए कहा, अकेले वहां 6,000 करोड़ की जरूरत है, जबकि धामी सरकार ने सिर्फ 5,700 करोड़ की मांग की है। देखिए, मैंने पीएम मोदी से मांग की है कि उत्तराखंड को अलग से राहत पैकेज दी जाए और मैंने पत्र जिस दिन लिखा था उसमें और आज मेरे आंकड़ों में परिवर्तन आया है। मैंने 10,000 करोड़ की मांग की थी, सरकार ने 5700 करोड़ मांगा है। पर मेरा ये मानना है कि अकेले जोशीमठ को, जो पिछले वर्ष की घटना घटे पिछले 2 सालों में, जोशीमठ को ही ठीक करने में 6,000 करोड़ रुपये की आवश्यकता है। उसके अलावा आपने बहुगुणा ग्राम देखा होगा कर्णप्रयाग में, उसमें जो 35 मकान टूटे उन लोगों को अभी तक भी उसी स्थिति में रखा गया है। गोपेश्वर में जो घटना घटी वो हाल है। नैनीताल में बलिया नाले से लेके तमाम जो है वो दरक रहा है। ऊपर खटिया हो गया, खाती गांव हो गया, भराड़ी हो गया, सौंग हो गया, वहाँ भी आपदा आई हैं, वहाँ का को पैसा नहीं मिला। धारचूला में बहुत जगह ऐसी घटना घटी, वो पैसा नहीं मिला। तो कुल मिला के उत्तराखंड को कम से कम 20,000 करोड़ की आर्थिक सहायता दी जानी चाहिए ताकि हमारे गाँव को भरा जा सके। और जो टीम है आकलन के लिए भेज रहे हैं, अच्छा होता कि नरेंद्र मोदी और यहाँ की सरकार आकलन के लिए टीम ना भेजकर यहाँ ऐसे वैज्ञानिकों की टीम भेजती, ऐसे भूवैज्ञानिकों की टीम भेजती, ऐसे साइंटिस्टों की टीम भेजती जो आने वाले समय में होने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए किस तरीके से उत्तराखंड को अपने को तैयार करना है उसकी रूपरेखा तैयार करती। देहरादून जिलाधिकारी सविन बंसल ने सर्वे चौक स्थित डे केयर सेंटर का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि आंगनबाड़ी सेवाओं को मजबूत बनाने के लिए जिले में विशेष पहल चल रही है। पहले 58 आंगनबाड़ी केंद्र को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया गया था और अब 150 और केंद्र अपग्रेड किए जा रहे हैं। इन केंद्रों में बच्चों के लिए फर्नीचर, लर्निंग एक्टिविटीज, डिजिटल कंटेंट और स्पेशल लाइब्रेरी कॉर्नर की सुविधा होगी। लास्ट ईयर 58 अपने जो आंगनबाड़ी सेंटर्स हैं जिले में, उनको वेल इक्विप किया था एक स्पेशल इनिशिएटिव के तहत, जिसमें स्पेशल बाला फर्नीचर, हमारी जो एम्बियंस हैं वो बच्चों के अनुरूप, डिफरेंट टाइप की लर्निंग एक्टिविटीज़ के पेंटिंग्स, सारे आंगनबाड़ी सेंटर्स में टीवीज, डिजिटल कंटेंट और जहाँ जहाँ पर कोई बिजली के कनेक्शंस नहीं थे वहाँ पे बिजली के कनेक्शंस, एलपीजी कनेक्शंस और बच्चों के लिए एक स्पेशल लाइब्रेरी कॉर्नर, इस तरह की सारी चीज़ें 58 सेंटर्स में की गई थी। तो जब वहाँ से रिस्पांस अच्छा मिला, वहाँ पे बच्चों की संख्या बढ़ने लगी, तो इस साल भी हमने 150 आंगनबाड़ी केंद्र इसी पैटर्न पर लिए गए हैं। तो ये हमारा, क्योंकि ये शहर के मध्य स्थित है डे केयर सेंटर, और ये डुअल पर्पस सर्व करता है, क्रैश का भी, और अब इसको आंगनबाड़ी में भी अपग्रेड कर दिया गया है और यहाँ पे बहुत जल्द आंगनबाड़ी वर्कर्स की नियुक्ति भी हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन 17 सितंबर से लेकर महात्मा गांधी की जयंती 2 अक्टूबर तक उत्तराखंड में स्वास्थ्य पखवाड़ा इस दिन आयोजित किया जाएगा। इसके तहत प्रदेश भर में 4,604 शिविरों के जरिए निःशुल्क जांच, परामर्श और दवाइयां दी जाएंगी। गर्भवती महिलाओं और टीबी मरीजों को विशेष सुविधाएं और युवाओं को रक्तदान के लिए प्रेरित किया जाएगा। ये पहल आम जनता को बेहतर सुविधाएं दिलाएंगी। देखिए, 17 सितंबर यानी माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस से लेके 2 अक्टूबर यानी महात्मा गांधी जी के जन्म दिवस तक जो है स्वास्थ्य विभाग पखवाड़े के माध्यम से कैंप्स ऑर्गेनाइज करेगा भारत सरकार मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के निर्देश पर। और इस बार का जो थीम होगा वो होगा स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान।
तो इसी के तहत जो है नारी पे फोकस करते हुए जितने भी हमारे स्वास्थ्य कैंप्स हैं वो ऑर्गेनाइज किए जाएंगे और इसमें जो मुख्य जो हमारा फोकस होगा वो वुमेन हेल्थ स्क्रीनिंग पे होगा, जैसे डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, कैंसर इत्यादि पे भी जो है स्क्रीनिंग फैसिलिटीज़ उपलब्ध कराई जाएंगी। और इसके अलावा मैटरनल और चाइल्ड केयर पर भी जो है फोकस रहेगा। साथ साथ निक्षय मित्र एनरोलमेंट ड्राइव भी चलाया जाएगा और ब्लड डोनेशन कैंप्स पे भी स्पेशल एम्फेसिस रहेगा। उत्तराखंड की स्वास्थ्य सेवा में बड़ा सुधार दिख रहा है। मातृ मृत्यु दर कम करने में प्रदेश ने अहम उपलब्धि हासिल की है। वहीं इस पर बीजेपी नेता लक्ष्मी अग्रवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में स्वास्थ्य क्षेत्र में तेजी से काम हुआ है। पहाड़ी इलाकों में डॉक्टरों और नर्सों की उपलब्धता का असर है कि मातृ मृत्यु दर में गिरावट दर्ज की गई है। अच्छी बात है कि मातृ मृत्यु दर में गिरावट आई है। मुझे लगता है इसका सबसे बड़ा कारण जो है गांव-गांव में जो स्वास्थ्य केंद्रों का खुलना है, क्योंकि नियमित जब चेकअप होता है तो कहीं ना कहीं उसका प्रभाव देखने को मिलता है। महिलाओं में जागरूकता आई है और दूसरी बात ये कि अब पहाड़ों में भी ये देखिए बहुत कम देखने को मिलता है, क्योंकि पहले डॉक्टर पहाड़ चढ़ने के लिए डरते थे, लेकिन अब जो सरकार के द्वारा एक बहुत ही सरल पॉलिसी है, उनको स्पेशली मतलब उनके लिए विशेष प्रावधान है डॉक्टर्स के लिए, तो अब डॉक्टर्स भी आराम से जो है पहाड़ में जाकर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और कहीं ना कहीं इसका एक सबसे बड़ा एक कारण और भी है, वो यह है कि जिस तरह से सरकार जो ये है गर्भवती महिलाओं के लिए जो विशेष योजना है, जिस तरह से उनका खान पान है, उनका पोषक आहार है, आंगनबाड़ी के थ्रू, आशा कार्यकर्ताओं के थ्रू गांव-गांव में जिस तरह से उनको प्रदान करती है, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है मातृ मृत्यु घटाने का और ये बहुत अच्छी बात है। भारत सरकार की अंतर मंत्रालय टीम नैनीताल में मानसून से हुई क्षति का आकलन करने पहुंची है। इस दौरान जिलाधिकारी वंदना ने हल्द्वानी सर्किट हाउस में बैठक में बताया कि जिले में लगभग 443.42 करोड़ का नुकसान हुआ, जिससे प्रमुख रूप से लोक निर्माण, सिंचाई, ऊर्जा, पेयजल और शिक्षा विभाग प्रभावित रहे। इसी को लेकर टीम ने सड़क मार्गों और अन्य परिसंपत्तियों के स्थायी समाधान के लिए अधिकारियों के साथ विस्तृत समीक्षा की। आज भारत सरकार से एक दल आया था जिसने भ्रमण करके हमारे जनपद में आपदा की स्थिति का जायजा लिया। सर्वप्रथम ये दल जो है हमारे यहाँ हेलीपैड पे पहुंचा, फिर सर्किट हाउस में एक बैठक जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में हुई, जिसमें जिलाधिकारी महोदय ने सूक्ष्मता से पूरे जनपद की आपदा स्थितियों का विस्तार से उनके समक्ष प्रस्तुतिकरण दिया। प्रस्तुतिकरण में दिए गए विषयों पर ही फील्ड में जाकर के 2 जगहों को चुन करके उसका स्थलीय निरीक्षण किया गया। एक जो गौलापार स्टेडियम से लगा हुआ जो गौला नदी बह रही है, उस क्षेत्र में मिटिगेशन के जो कार्य हो रहे हैं उसका निरीक्षण किया। साथ ही हमारी सूखी नदी पर एक पुल जिसका जो है एबेटमेंट पूरी तरीके से सूखी नदी ने काट दिया था, उसका निरीक्षण किया। और निरीक्षण के लिए जा रहे थे चोरगलिया, रास्ते में शेर नाला अपने विभत्स रूप में था जो उनको आगे नहीं बढ़ने दिया उनके द्वारा, लेकिन सारे फोटोज, सारी जो हमारी सूचनाएं जो थी उसको लिए, मौके पर जो हमने चीज़ें दिखाया उसका स्थलीय निरीक्षण किया। साथ ही विस्तार से जो हमारे जिलाधिकारी महोदया ने उनको वस्तुस्थिति बताया है उस पर भी जो है अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हुए यह हम उम्मीद करते हैं कि जो सूचनाएं हमने दिया है उससे साम्यता रखते हुए वो भारत सरकार के समक्ष जो है रिपोर्टें प्रस्तुत करेंगे और निश्चित रूप से हमारे जनपद को जो एक्चुअल नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के संबंध में कार्रवाई भारत सरकार से होगी। फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।